हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक स्टॉक फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक का जिसने 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। Alok Industries current market price is 17.65 on NSE। 1 मंथ में कितना रिटर्न दे चुका है? 143% का रिटर्न दे चुका है। 1 मंथ पहले ये 7.25 का हुआ करता था शेयर, अब ये 17.65 का है। 2 मंथ में रिटर्न 364% दे चुका है। 3% 3.8 से 17.65 की रैली दिखाता हुआ 2 मंथ में, और 3 मंथ में रिटर्न दिया है 479 का, 3.05 से 17.65 तक का। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न विद इन द 3 मंथ में दे चुका है। तो क्या दोस्तों ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का, या न्यू एंट्री लेने का, या शेयर में बने रहने का? चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। तो अभी हम रेट चार्ट एक बार देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका रेट फ्लक्चुएट करता है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में इसका रेट 3.05 से 3.33 का बढ़ता है। बहुत ही कम रैली दिखाता है 0.25 का, और लेकिन इसमें वॉल्यूम की गेन काफ़ी अच्छा हो जाता है। वॉल्यूम गेन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये कंपनी एक्चुअली एनसीएलटी में गई हुई थी इंसॉल्वेंसी के लिए, और रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल ने इसे ज्वाइंटली इसमें बिड डाला था, और बिड इसका अप्रूव हो चुका था। तो दोस्तों ये 18 दिन के लिए लिस्टेड नहीं था, और 19 तारीख को फिर से ये लिस्टेड होता है 17.70 पे। जी हाँ दोस्तों, 17.70 पे। तो आपको आपका अगर आपके पास ये शेयर 30 जनवरी को अगर होता, तो ये 3.30 का होता, और 19 तारीख को आप इसे सेल कर पाते 17.70 पे। तो दोस्तों आपके पास कितना प्रॉफिट आ जाता है? ऑलमोस्ट 14 रुपए का, 14 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आप जरूर करते हैं। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, इसमें हर लोगों ने अपनी प्रॉफिट को बुकिंग की, और ये 17.7 से गिरता गिरता, और 1 अप्रैल तक ये आके 3.80 पे हुआ। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग? जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इस शेयर में। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मैं अब आपको जो बोलने जा रहा हूँ आपको विश्वास हो जाएगा। आपने ऑपरेटर्स का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑपरेटर्स की चाल होती है। और ये जैसे ही 17.70 पे रीलिस्ट हुआ, और वहां से ये हर दिन लोअर सर्किट पे ही खुला है, और खुलते खुलते गिरते गिरते ये 3.80 पे जाके 1 अप्रैल को रुका है। और उसके बाद इसमें डेली हायर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, और 7.25 से लेके 17.65 विद इन द 2 मंथ में 17.65 का हो चुका है शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसमें क्या रैली, इसमें लोअर सर्किट रीलिस्ट के बाद क्यों लगा, और और उसके बाद अप्रैल के बाद इसमें डेली हायर सर्किट क्यों लगता रहा, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस स्टॉक के बारे में। तो थोड़ा सा हम एनसीएलटी के बारे में समझ लेते हैं। एनसीएलटी, अगर जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाती है। बट इस केस में इसने खुद एप्लीकेशन नहीं लगाई है। एसबीआई जो इसका लीड बैंक हुआ करता है, जिससे इन्होंने काफ़ी अच्छे खासा लोन ले रखा है, उसने इसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी जून 2017 में। और अहमदाबाद बेंच ऑफ एनसीएलटी ने लास्ट ईयर मार्च 2019 में जो बिड अप्रूव किया था
रिलायंस एनजीएम एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का ज्वाइंटली बिड डाला था इन्होंने 5050 CR का, उसे अप्रूव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 2019 में इसका बिड अप्रूव हो चुका था और रिलायंस ने 2019 के बाद सीधा 2020 में, वो भी फैब 2020 में, इसमें 37.7% का स्टेक इन्होंने लिया और रीलिस्ट किया 19 फरवरी को। फिर से शेयर 17.70 पे 17.70 पे इन्होंने 19 फरवरी को रीलिस्ट कर दिया। एनसीएलटी में जाने के बाद एक साल ऑलमोस्ट, एनसीएलटी के बिड अप्रूव होने के बाद एक साल के बाद इन्होंने शेयर लिया 37.7% का और इसको 17.70 पे लिस्ट कर दिया गया। अब सुनिएगा, मेरी गौर से बात को सुनिएगा, इन्होंने शेयर कितना लिया, 83.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1। 1 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि 3 रुपए पे इन्होंने शेयर लिया। 3 रुपए पे इन्होंने शेयर लिया और 250 करोड़ रुपए इन्होंने 83.33 करोड़ का शेयर लेके 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 3 रुपए पे शेयर लिया और रीलिस्ट होने से पहले 3 रुपए 30 पैसे पे चल रहा था और आफ्टर रीलिस्ट 3 रुपए 80 पैसे पे आ गया। ऑलमोस्ट 3 फिगर 3 रुपए के आसपास मिलता जुलता हुआ। तो अब आप समझ सकते हो ऑपरेटर्स ने कहां तक इसे गिराया है, क्यों 3 रुपए 80 पैसे तक गिराया है। ऑलमोस्ट नियर टू रीलिस्ट बोल लें या ऑलमोस्ट नियर टू बाइंग रेट ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बोल लें। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप इसमें यहाँ से बढ़त आई थी 3.8 से, अभी इन्होंने 250 करोड़ तो इन्वेस्ट किया है थ्रू इक्विटी और 250 करोड़ इन्वेस्ट किया ऑप्शनली कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर में। ऑप्शनली कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्विटी शेयर्स होता है, लेकिन इसे जब तक कन्वर्ट नहीं करते तब तक इसे प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है और कुछ पीरियड डिफाइन होते हैं, उसके बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 250 करोड़ प्रेफरेंस शेयर और 250 करोड़ यानी टोटल 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया है और रिलायंस प्लान कर रहा है 4550 करोड़ बैंक लोन के थ्रू इन्फ्यूज करेगा इस कंपनी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ तक समझ में आ गई एनसीएलटी का मामला क्या था, रीलिस्टिंग कब हुई, रीलिस्टिंग से रेट क्यों गिरा और रीलिस्टिंग के रेट कहाँ तक 3.8 पे जाके क्यों गिरा। उसके बाद 3.8 से भी नीचे गिर सकता था, बट उसके बाद पॉजिटिव न्यूज आनी स्टार्ट हो गई और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और इसकी रेट बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो बिफोर एक्विजिशन कंपनी के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज क्या काम करती है, टेक्सटाइल कंपनी है विद ए प्रेजेंस इन द कॉटन एंड पॉलिस्टर सेगमेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, टेक्सटाइल बनाती है इंक्लूडिंग मेंडिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज, लेदर एंड अदर अपरेल्स प्रोडक्ट। इनका ज्योग्राफिकल सेगमेंट देखें तो डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका है। और इसका एक ब्रांड है एचएनए। एचएनए एक्चुअली इसका ब्रांड नहीं है, आलोक एचएनए लिमिटेड का है, जो इसकी होली ओन सब्सिडरी है और उसके 250 स्टोर इंडिया में है विद द ब्रांड नेम ऑफ एचएनए। तो दोस्तों इसकी अच्छी खासी पकड़ इंडिया में भी है और फॉरेन कंपनी में भी है। अगर मोटा भाई ने पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, इसकी मार्केट प्रेजेंस को देख के ही लगाया होगा। ये भले ही लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी ड्यू टू हैवी लोन्स, तो उसके बाद से अब काफी ज्यादा मार्केट शेयर था। अब स्टोरी चलते हैं, स्टोरी आफ्टर रीलिस्टिंग। रीलिस्टिंग के बाद इसमें क्या स्टोरी बनती है वो हम जरा देखते हैं। पीरियड हम लेते हैं, रीलिस्टिंग की पीरियड थी 19 फरवरी टू 31 मार्च। 19 फरवरी से 31 मार्च में इसमें काफी गिरावट आई। इसकी रीलिस्टिंग रेट थी, रीलिस्टिंग से पहले रेट थी 3.30 की, रीलिस्टिंग रेट हुई 17.70 की। तो रिटर्न इसने दिया 14.40 रुपए का और परसेंटेज ऑफ रिटर्न 436%।
436% का रिटर्न ये दे चुकी है कंपनी फ्रॉम 19 फरवरी टू 31 मार्च। प्रॉफिट बुकिंग काफी अच्छे जोरदार लेवल से हुई है और ऑपरेटर्स गेम यहाँ पे काफी अच्छा हुआ और सीधा शेयर का रेट 1 अप्रैल तक 3.8 हो गया, ऑलमोस्ट नियर टू डी लिस्ट रेट। प्रॉफिट बुकिंग्स एंड ऑपरेटर्स गेम्स यहाँ खत्म होता है और स्टार्ट होता है पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब यहाँ पे न्यूज काफी आते हैं, पीपी किट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 500 करोड़ का इन्फ्यूजन होता है और 10,000 वर्कर्स हायर किए जाते हैं इन कोविड सिचुएशन में और 1 लाख पीपी किट डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जाती है। एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी पे काफी अच्छे एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आती है, इनके पास इन हैंड काफी एक्सपोर्ट की है और हाई क्वालिटी और लो प्राइस में ये पीपी किट बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये 6-7 चीजें काफी अच्छी न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ जाता है और ये डेली हायर सर्किट लगाने लगती है। अब मैं बात करता हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ कोविड के बाद क्या होगी। रिलायंस विल हैंडल दिस यूनिट बेटर। क्यों बेटर करेगी? क्योंकि मैंने इसके डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बताया था, डोमेस्टिक पकड़ के बारे में बताया था। 250 ऑलमोस्ट 250 स्टोर इसके ऑलरेडी इंडिया में है और ये 90 कंट्रीज में ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट करती है और रिलायंस अभी इसमें 4550 करोड़ फंड और इन्फ्यूज करेगी थ्रू बैंक लोन और रिलायंस के पास लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर कोविड इसके कंपटीटर को काफी प्रॉब्लम आने वाली है लिक्विडिटी की, तो रिलायंस इसे अच्छे से टेक केयर करेगा और ये मेरी उम्मीद है और ये काफी अच्छा ग्रो करेगी मार्केट में। तो ये है आफ्टर रीलिस्टिंग की खबर। अब मैं आपको कुछ न्यूज दिखा देता हूँ, आपको वेबसाइट पे ले जाके इसके बारे में। द मिंट लाइव मिंट में ये न्यूज है पीपी किट के बारे में। 1,000 अपना द 1 लाख पीपी किट पर डे बना रही है ये। करंटली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख पीपी किट बन रही है करंटली और 2 करोड़ तक जाएगी, यानी कि मार्केट कैप 4 गुना बढ़ने वाली है विद इन द 1 to 2 मंथ। और इस आलोक इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे पीपी किट बना रही है, क्वालिटी दे रही है और बहुत ही सस्ते रेट में बना रही है। इन्होंने अपनी सिलवासा गुजरात में जो फैक्ट्री है एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग फॉर पीपीई इक्विपमेंट फॉर मेडिकल एंड प्रोफेशनल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट के लिए इन्होंने किया हुआ है। तो अब आपको हम ले चलते हैं दूसरी बड़ी खबर मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल ने एक अपना सर्वे किया है, तो सर्वे किया है जिसमें 96% पर्सन, ऑलमोस्ट 96%, 200 बंदे का व्यूज है इसमें। 96% पर्सन ने इसे बाय बोला है और ओनली 2% बंदे ने सेल बोला है, 2% ने होल्ड बोला है। तो 200 बंदों में से 96% बंदे इसे बोल रहे हैं कि आप इसे बाय करके चलिए। इस रेट पे भी बाय करने की सलाह दी जा रही है। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो कि मनी कंट्रोल ने करके दिखाया है। इसका मूविंग एवरेज अभी बुलिश है, डेली चार्ट पे इसका मूविंग एवरेज भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर सारे बुलिश हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स भी बुलिश है। और वीकली चार्ट पे, चलो हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश है। चलो हम मंथली चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे बुलिश और बुलिश, तो यहाँ पे आपको बुल ही दिखाई दे रहा है, यानी कि प्राइस काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे न्यूज चैनल पे, नव भारत टाइम्स पे। नव भारत टाइम्स में आप देखते हैं रोजाना 1 लाख यूनिट तैयार, 1 लाख पीपी यूनिट तैयार की जा रही है आलोक इंडस्ट्रीज से और इसकी निर्माण लागत देख लीजिए 650 रुपए ओनली, जो कि इम्पोर्टेड किट की कीमत 2000 हुआ करती थी, उससे बहुत ही ज्यादा कम में भविष्य में निर्यात की तैयारी है। आपको पता ही है 90 कंट्रीज में ये ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, तो इसकी निर्यात, इसकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी, आप अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो एक्सपोर्ट की बढ़ेगी और
आप रिलायंस का भरोसा है तो क्वालिटी के साथ समझौता तो हो ही नहीं सकता। तो एक रिलायंस का इसके पास क्वालिटी एश्योरेंस भी है। तो आलोक इंडस्ट्रीज को मेरे अकॉर्डिंग विद इन द 1 ईयर में 3 डिजिट का और विद इन द 2 ईयर में 4 डिजिट का भी हम देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन पे आज हमने सब कुछ देख लिया है। इसका करंट मार्केट, 3 महीने की रिटर्न रिटर्न रेट चार्ट, कब गिरी, क्यों लोअर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट से बढ़कर क्यों अपर सर्किट लगाने लग गई, और एनसीएलटी में कब गया था, एनसीएलटी से कब अप्रूव हुआ, आज बिफोर इसका मार्केट कैप क्या है बिफोर एक्विजिशन, और जो पॉजिटिव न्यूज आई थी वो सब कुछ हमने देख लिया। तो आशा करता हूं आपको आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज ऑलरेडी न्यूज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टॉक फंडा चैनल बाय सीए विकास पाठक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।